हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस में वी वर ऑन दी थर्ड कैटेगरी दैट इज़ एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। और एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे थे कि कंपनी कितना अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है टू क्रिएट एंड जनरेट रेवेन्यू। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने इस कैटेगरी के अंदर देखा था और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इन दोनों के ही साथ एक स्पिन ऑफ था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ था एवरेज होल्डिंग पीरियड और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के साथ था एवरेज कलेक्शन पीरियड। काफ़ी क्वेश्चंस उनके सॉल्व किए। आज एक छोटा सा रेशियो दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स आर बेसिकली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये क्रिएट होते हैं क्योंकि हम क्रेडिट पर परचेज करके लाते हैं, उधार पर सामान खरीद कर लाते हैं। उधार पर सामान खरीद के हम इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारा सप्लायर हमें ये एडवांटेज देता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट एट आवर डिस्क्रिशन, दिस इज एट दी सप्लायर्स डिस्क्रिशन। तो एवरेज ट्रेड पेएबल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं क्रेडिट परचेज से। इसको कंपेयर करने के पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि जितने कम ट्रेड पेएबल्स होंगे यानी डिनोमिनेटर छोटा फिगर होगा। डिनोमिनेटर का छोटा फिगर होना मीन्स कि हम बहुत ही स्विफ्टली क्विकली हमारे पेबल्स को पे कर देते हैं, तभी एवरेज उनका छोटा बनता है। जो पैसा हमने सप्लायर का फंसा रखा है, यहाँ पे हमारा पैसा नहीं फंसा हुआ है, हम तो एडवांटेज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम तो प्रिविलेज यूज कर रहे हैं क्रेडिट की। अगर वो छोटा फिगर है तो हमारा सप्लायर खुश होगा। सप्लायर ये समझेगा कि ये जो पर्टिकुलर उसका डेटर है यानी हम बहुत ही जल्दी उसे पेमेंट कर देते हैं। और ऊपर क्रेडिट परचेज है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा सप्लायर हमें ज़्यादा से ज़्यादा परचेज क्रेडिट पे करने दे। तो क्रेडिट परचेज बड़ी होगी अगर, और एवरेज ट्रेड पेबल्स का फिगर स्मॉल होगा तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो बड़ा आएगा। और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का बड़ा आना इज़ अ गुड साइन। ये बताता है कि कितनी जल्दी हम हमारे सप्लायर्स को पे कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट परचेज यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो का बड़ा होना इज़ अ गुड साइन, ठीक है। और इसका एक स्पिन ऑफ इसके साथ आ जाएगा दैट इज एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड जितना छोटा आता है उतनी अच्छी बात है। दैट मीन्स कि हम कितना जल्दी हमारे क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं। दैट मीन्स कि अगर आज कोई क्रेडिटर क्रिएट होता है तो कितने दिनों में हम उसे पे कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स में इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स से बेसिकली इन्वेस्टमेंट यूज़ करना, उनका पैसा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना और फिर उसको अच्छे से सेल में कन्वर्ट करना इन फ्यूचर। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल्स इज ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2 एंड नेट क्रेडिट परचेज इज टोटल परचेज, ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी। दोनों ही रेशियो आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन है फर्स्ट, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। राइट फ्रेंड्स, ऊपर हमें दे रखा है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मुझे क्रेडिट परचेज नहीं चाहिए, मुझे नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। अगर कुछ नहीं कर रखा है तो उसे ग्रॉस ही मानेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि नीचे परचेज रिटर्न और स्पेसिफिकली दे रखी है। ग्रॉस परचेज इज इक्वल टू 6,20,000 less purchase return which is 20,000 net purchase is equal to 6 लाख, है ना। तो नेट परचेज 6 लाख की यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब मुझे चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए देखिए दोस्तों, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं, क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी माय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड
पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. ओपनिंग ट्रेड पेबल्स आर ओपनिंग क्रेडिटर्स 1 लाख एंड ओपनिंग बिल्स पेबल 25,000. तो एक बार लिख के बता देता हूँ, 1 लाख प्लस 25,000. क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,40,000 एंड देन 35,000. 1.4 लाख प्लस 30,000. सबको एक साथ प्लस करके 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी. ठीक है. तो एंड क्लोजिंग इज़ नॉट 30 बट 35,000. ये यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, 35,000. अब हमें एवरेज निकालना है. 1 लाख plus 25,000 plus 1,40,000 plus 35,000, that is 3 lakh. 3 lakh divided by 2 is 1,50,000. ये आ गया हमारा एवरेज. इसे बस ऊपर फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए 1,50,000 और हमारा रेशो आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो 4 टाइम्स. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो फॉर यू गाइस, दैट इज इट. ठीक है. एक और क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं. इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करने को कही हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहले कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो बहुत कैलकुलेट किए हैं जस्ट प्रीवियस वीडियो में. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है. इस रेशो से रिलेटेड फिगर्स ढूंढते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 3 करोड़ 60 लाख की. क्रेडिटर्स दे रखे हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, परचेज और डेटर्स दे रखे हैं. कुछ भी अगर नहीं मेंशन्ड है सेल से रिलेटेड तो हम अज्यूम करेंगे कि ऑल सेल्स इज ऑन क्रेडिट, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है रेशो कैलकुलेट करने का. हाउ एल्स वुड वी बी एबल टू कैलकुलेट. ठीक है. तो अज्यूमिंग, ये बात मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, 3 करोड़ 60 लाख assuming all sales is on credit upon average trade receivables. अब एवरेज निकालने के लिए मुझे चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों. मुझे नहीं दे रखा है, मुझे सिर्फ बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं और डेटर्स दे रखे हैं. ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है ये नहीं पता. अगर नहीं इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो फिर हमें क्लोजिंग फिगर्स पे इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो 8 प्लस 40 48 लाख मुझे यहाँ मजबूरन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. 48 लाख. ठीक है. दो बातें यहाँ पे यूँ समझ लीजिए, अजम्पशंस हैं या लिमिटेड इंफॉर्मेशन है. अज्यूमिंग ऑल सेल्स इज ऑन क्रेडिट and second, in absence of information using closing trade receivables instead of average. क्योंकि एवरेज निकालने का कोई तरीका ही नहीं बता रखा क्वेश्चन ने. हमारी गलती नहीं है, क्वेश्चन की गलती है. 3 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख, आंसर आ जाएगा 7.5 टाइम्स. दैट इज इट गाइस, 7.5 टाइम्स. ठीक है. एंड दैट इज इट. इसके बाद इन्होंने कहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड. बिल्कुल निकाल देंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड भी. सेकेंड, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर upon trade receivables turnover ratio. Number of days in a year 365. Trade receivables turnover ratio is 7.5 times. 365 divided by 7.5, तो आंसर आ जाएगा 48.66 days. 48.66 which is approximately equal to 49 days. यानी लगभग 49 डेज में करेक्शन हो जाता है डेटर्स से. थर्ड रेशो हमें कहा है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो निकालने के लिए. इसका फॉर्मूला अभी हमने सीखा, नेट
क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। राइट दोस्तों, नेट क्रेडिट परचेज की तरफ मैं जाऊंगा तो ऊपर क्वेश्चन में मुझे परचेजेस दे रखी है नीचे की तरफ। ये अगेन आई एम अज्यूमिंग ऑल परचेजेस ऑन क्रेडिट, तो 1,50,00,000 की परचेज मैं सीधी लिख दूंगा। अजम्पशंस जो ले रहा हूँ अब मैं वो दोबारा नहीं लिख रहा। 1,50,00,000 आई एम अज्यूमिंग ऑल परचेजेस ऑन क्रेडिट। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है तो वो भी मुझे नहीं दे रखा मुझे सिर्फ दे रखे हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो मैं अज्यूम करूँगा, मैं इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्लोजिंग को ही यूज़ करने के लिए मजबूर हूँ। तो 12 लाख के क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल 60 के हैं, तो 12,60,000 मुझे यूज़ यहाँ करना पड़ेगा। 12,60,000 1,50,00,000 डिवाइडेड बाय 12,60,000, तो आंसर आ जाता है 11.904 टाइम्स। दिस इज माई ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। फोर्थ रेशो जो इन्होंने मांगा है दैट इज एवरेज पेमेंट पीरियड। एंड एवरेज पेमेंट पीरियड इज माय डियर फ्रेंड्स कि कितने दिनों में हम क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड लाइक ऑल दी प्रीवियस स्पिन ऑफ्स फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ डेज या वीक्स या मंथ्स इन अ ईयर अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट कर लेते हैं 365 अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर जो है वो हो जाएगा 11.904 टाइम्स। क्वेश्चन में ही दे रखा है 365 डिवाइडेड बाय 11.904, तो आंसर आता है 30.66 डेज which is equal to 30.66 which is approximately equal to 31 days। सो क्वेश्चन में डिमांडेड चारों फार्मूलाज हमने कैलकुलेट करके बता दिए और आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो का जो स्पिन ऑफ है एवरेज पेमेंट पीरियड वो भी मैंने समझा दिया। चलिए दोस्तों, अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो पे क्वेश्चन है अगला। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल turnover ratio. Working capital, as we know, is basically the funds employed to finance day-to-day operations, and working capital का formula हमने current ratio calculate करते वक्त देखा था, which was current assets minus current liabilities। यहाँ पर हम एक चीज़ जो नहीं करेंगे पुराने प्रीवियस रेशियोज़ के कंपैरिजन में, विच इज़ कि हम डिनोमिनेटर में दोस्तों एवरेज वर्किंग कैपिटल लेने की बजाय वर्किंग कैपिटल लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में नेट सेल्स और कोरो दोनों में से कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, पर अगर नेट सेल्स अवेलेबल है या कंप्यूट की जा सकती है तो आपको फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट करना है। नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। देखिए दोस्तों, वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल दैट इज एम्प्लॉयड टू फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशंस, तो इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाते हैं हम ताकि हम डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली कर सकें और सेल्स बना सकें। तो कम से कम वर्किंग कैपिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनाते हैं तो अच्छी बात है। कम पैसा लगाना पड़ता है वर्किंग कैपिटल में तो कम फाइनेंस लेना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल कम अमाउंट की रहेगी तो उसको कहीं इन्वेस्ट करके रख सकते हैं हम। अगर वर्किंग कैपिटल में एक्स्ट्रा पैसा एम्प्लॉय कर रखा है तो उस पैसे पर आप अर्न करना अवॉइड कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उस पर अर्निंग अगेंस्ट मेकिंग दैट फंड यूज्ड फॉर ऑपरेशंस। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बड़े से बड़ा हो वो अच्छी बात है, मीनिंग के सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं कम से कम अमाउंट वर्किंग कैपिटल में एम्प्लॉय करके। इस रेशो में सिंपली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करके आप कितनी सेल्स जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सेल्स यूज़ करनी है
कोशिश ये रहेगी कि सेल्स यूज़ करनी है। अगर सेल्स किसी भी तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकती है देन यू विल रिजॉर्ट टू कोरो, अदरवाइज आप सेल्स ही यूज़ करेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल रेशियो माने करंट रेशियो। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ भी है। करंट रेशियो इज वर्किंग कैपिटल रेशियो and working capital turnover ratio is different, that is activity and turnover ratio. working capital turnover ratio बोला तो net sales upon working capital ratio बोला so that means current ratio. चलिए दोस्तों, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चंस, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रेशियो हमसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ही फॉर्मूला लिख देता हूँ। वर्किंग कैपिटल turnover ratio is equal to net sales upon working capital, net sales upon working capital। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दे रखा है। मुझे चाहिए नेट आरएफओ, ठीक है ना, नेट सेल्स या आरएफओ। नेट आरएफओ इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट माइनस आरएफओ रिटर्न। ठीक है, कैश आरएफओ 1,30,000 का है, क्रेडिट आरएफओ कुछ नहीं कह रखा तो ग्रॉस ही होगा, 3,80,000 का है। और इसमें से आरएफओ रिटर्न में माइनस कर देता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न इज 10,000, इसको मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो नेट आरएफओ निकल जाएगा 1,30,000 प्लस 3,80,000 दैट इज 5,10,000, 5,10,000 माइनस 10, 5 लाख का नेट आरएफओ आ गया। ठीक है, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं 5 लाख। अब चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आसान शब्दों में बात करें तो यही होता है। हमें दे रखे हैं लिक्विड एसेट्स, फिर दे रखी है करंट लाइबिलिटीज और फिर दे रखी है इन्वेंट्री। ओके, एक स्टेप मेहनत करवाएगा ये। करंट लाइबिलिटीज तो डायरेक्टली गिवन है 1,05,000 की, करंट लाइबिलिटीज तो गिवन है, पर करंट एसेट्स इज इक्वल टू आई कैन से लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। ये हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते वक्त समझा था। लिक्विड एसेट्स आर 1,40,000 एंड प्लस इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दे रखी है 90,000 की। ठीक है, तो 1,40,000 प्लस 90,000 इज 2,30,000। इसको ऊपर प्लेस कर देता हूँ 2,30,000 माइनस 1,05,000 तो 1,25,000 की आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। इसको बस अब ऊपर फॉर्मूले में प्लेस करना है 1,25,000, 5 लाख डिवाइड बाय 1,25,000 4 टाइम्स आ जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 रुपये अगर आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 4 रुपये की सेल्स जनरेट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट आरएफओ, क्रेडिट कैश ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल आरएफओ है, बस सेल्स रिटर्न सबट्रैक्ट करके, अपॉन वर्किंग कैपिटल एवरेज नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी हैं, कैश एट बैंक दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमसे कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में चाहिए दोस्तों नेट आरएफओ, पर नेट आरएफओ निकालने का कोई भी ज़रिया नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैंने कहा था कि कोरो भी यूज़ किया जा सकता है। तो सेल्स निकालने का कोई ज़रिया नहीं है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन और नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वगैरह भी नहीं है, तो मुझे कोरो ही यूज़ करना पड़ेगा मजबूरन। तो ऊपर तो मैं कोरो ले लेता हूँ। अब नीचे मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़।
क्वेश्चन के अंदर देखते हैं करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं। रेड से मार्क कर दूंगा करंट एसेट को, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड बैंक, ये सब हो गए हमारे करंट एसेट्स, राइट फ्रेंड्स। अब करंट लाइबिलिटीज की बात करता हूँ, तो करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये मैं बता चुका हूँ करंट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त भी कि प्रोविजन फॉर टैक्स डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशो निकालते वक्त, करंट रेशो निकालते वक्त, बट अदरवाइज अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की कैलकुलेशन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स को आप एज अ करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो बस सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। वर्किंग कैपिटल निकाल लेता हूँ, उसके लिए मुझे पहले चाहिए करंट एसेट्स और फिर चाहिए करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर लेता हूँ 140 + 10 1,50,000, और फिर कैलकुलेट कर लेता हूँ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज 3,60,000 + 1,70,000 + 50,000 + 20,000, तो 6 लाख की आ जाएंगी करंट एसेट्स, ठीक है ना। तो 6 लाख माइनस 1,50,000, 4,50,000 की आ गई हमारी वर्किंग कैपिटल। 4,50,000 की वर्किंग कैपिटल को अपनी जगह पर प्लेस करते हैं। 18 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000, तो 4 टाइम्स आ जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एंड दिस इज इट गाइस, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से ही रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमें सेल्स डायरेक्टली नहीं गिवन है, पर निकालने का एक जरिया दे रखा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो नेट आरएफओ या सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल देखिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दे रखे हैं। करंट एसेट्स 1,80,000, करंट लाइबिलिटीज 30,000, तो वर्किंग कैपिटल तो निकल गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हैं 1,80,000 के, करंट लाइबिलिटीज हैं 30,000 की, तो वर्किंग कैपिटल तो 1,50,000 का हो गया। चलिए इसे प्लेस कर देते हैं 1,50,000 प्लस, पर हमें अभी नेट आरएफओ और निकालना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोरो और फिर दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। कोरो 10 लाख का है और जीपी जो है वो कह रखा है कि 20% है ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स 20% ऑफ कोरो, दैट मीन्स जीपी इज इक्वल टू 10 लाख का मुझे सिर्फ 20% करना है, दैट इज 2 लाख। कोरो आ गया, जीपी आ गया, तो आरएफओ या सेल्स आप कह सकते हैं 12 लाख का आ जाएगा, ठीक है। तो आरएफओ हो जाएगा 12 लाख रुपीज़ का, ठीक है। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो 8 टाइम्स जो है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाता है। 12 टाइम्स इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एट टाइम्स इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, 8 टाइम्स, ठीक है दोस्तों। एंड अब चलिए हम अगला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पर ही। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दे रखे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखे हैं। करंट एसेट्स 1,75,000 के हैं और करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो हैं 50,000 की, राइट। 1,75,000 माइनस 50,000, तो वर्किंग कैपिटल जो आती है वो 1,25,000 की आ जाती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 1,25,000 की लिख दी ऊपर। अब हमें चाहिए नेट आरएफओ। कोरो दे रखा है और नीचे दे रखा है जीपी। जीपी जो है वो 20% ऑफ आरएफओ दे रखा है और हमें दे रखा है कोरो। कोरो 10 लाख का है
एक बार लिख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन। कोरो 10 लाख है एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दे रखा है हमें 20% ऑफ RFO, 20% ऑफ RFO एंड RFO हमें नहीं पता, तो वही चीज़ करेंगे, लेट RFO बी 100, तो GP हो जाएगा 20 का, तो कोरो हो जाएगा दोस्तों, ये मिस्टेक मत करिएगा, RFO माइनस GP करना होता है, आप प्लस मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप 100 कैसे अज्यूम कर रहे हैं। तो कोरो 80 हो गया, यहाँ पर कोरो जो है वो है 10 लाख रुपीज़ का, हमें चाहिए RFO। सो RFO विच इज़ इक्विवेलेंट टू 100 कितना होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो वो आ जाता है 12,50,000 रुपीज़ का, ये हो जाता है RFO। इसको ऊपर रख देते हैं, 12,50,000 डिवाइड बाय 1,25,000, तो 10 टाइम्स का आ जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कहने का मतलब ये है कि 1 रुपया अगर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड रहता है तो उसके बदले आप 10 रुपये की सेल्स जनरेट कर पाते हैं, बना पाते हैं, विच इज़ अ रीजनेबली गुड एग्जाम्पल, रीजनेबली गुड थिंग, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा है ये। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, हमें सेल्स का, अब वही रेशो, वही क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों जहाँ पर हमें रेशो दे रखे होंगे और रेशो को यूज़ करते हुए हमें कुछ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। हमें निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोरो निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है और करंट एसेट निकालना है। सबसे पहले हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक बात है, विच इज़ इक्वल टू 4 हमें दे रखा है, विच इज़ इक्वल टू 4 दैट इज प्रोवाइडेड टू अस। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, एवरेज डेटर्स दे रखे हैं, एवरेज डेटर्स मीनिंग यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा कि दीज आर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि और कहीं कोई इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइडेड नहीं है। देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा, बहुत अच्छी बात है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है कि 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो कैश है वो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है, तो क्रेडिट 75% हो जाएगा। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 33/3% का, और अगर कुछ नहीं कह रखा है तो आई वुड अज्यूम दैट दिस इज ऑन RFO, ठीक है ना, कॉस्ट पे नहीं है, कॉस्ट पे होगा तो स्पेसिफिकली बताएंगे। नेट क्रेडिट RFO मुझे नहीं पता है फिलहाल, बट मुझे एवरेज डेटर्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो क्वेश्चन में ही दे रखे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, थर्ड एलिमेंट 1,80,000 के, एंड दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेट क्रेडिट RFO नहीं पता, निकल जाएगा, एक स्टेप और लगेगी, नेट क्रेडिट RFO इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 4 विच इज 7,20,000। नाउ टोटल RFO इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, है ना, टोटल RFO इज कैश प्लस क्रेडिट। क्वेश्चन में कह रखा है कि कैश 25% है RFO का, तो टोटल अगर 100 है तो कैश 25 है तो क्रेडिट 75 है। क्रेडिट RFO निकल चुका है, सो 75 इज इक्विवेलेंट टू 7,20,000। मुझे चाहिए टोटल RFO, तो दैट इज बराबर 100, तो 7,20,000 क्रेडिट है और हमारा क्रेडिट 75 है, तो टोटल कितना होगा, एज सिंपल एज दैट। सो 7,25,000 डिवाइड बाय 75%, दैट इज 9,60,000। आई थिंक क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले मांगा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये निकल चुका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9,60,000 का, ठीक है। इसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 33/3%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 33/3%, और प्रीवियस क्लासेस से आपको समझ में आया होगा कि दैट इज इक्वल टू 33.33% एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। तो GP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ RFO या सेल्स, सेल्स हमारे पास है, तो GP हो जाएगा 9,60,000 इंटू 1/3, तो GP आ जाएगा 3,20,000 का,
जीपे आ जाएगा 3,20,000 का। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कोरो। कोरो इज RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। RFO जो है वो है 9,60,000 का, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 3,20,000 का। तो कोरो एज सिंपल 6,40,000 का सिंपली निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कोरो इज 6,40,000। क्वेश्चन में हमसे कोरो भी मांगा था, दैट वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड। कोरो भी निकल चुका है। देखते हैं आगे और क्या निकालने को कहा है वर्किंग कैपिटल निकालो और करंट एसेट्स निकालो। दोस्तों क्वेश्चन में दी हुई कितनी इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो यूज़ कर लिया, एवरेज डेटर्स यूज़ कर लिया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया। अब बच रहा है करंट लाइबिलिटीज़ का यूज़ करना और दूसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का यूज़ करना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर कुछ नहीं बता रखा है तो RFO पे ही कैलकुलेट होता है, यही अज्यूम करके चलेंगे। नेट RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, विच इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला, हमें जो वैल्यू है वो बता रखी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, तो ये इक्वल टू 8 है। नेट RFO अभी अभी कैलकुलेट किया है, नेट RFO 9,60,000 का है, ठीक है। तो 9,60,000 ही लिखूंगा मैं, कोरो नहीं लिखूंगा। कोरो जब तक क्वेश्चन ने कहा नहीं है तब तक आपको नहीं समझना है कि ये कोरो पे कैलकुलेटेड होगा। वर्किंग कैपिटल वी डोंट नो, बट वी नो दैट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 8। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ से निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल इज 9,60,000 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 1,20,000। Now we know that working capital is current assets minus current liabilities which is equal to 1,20,000। करंट एसेट्स तो क्वेश्चन ने नहीं बता रखा, पर करंट लाइबिलिटीज बहुत ही प्यार से हमें दी हुई है। करंट लाइबिलिटीज 5,000 रुपीज़ की हैं, सीधी दे रखी। करंट लाइबिलिटीज 5,000 विच इज इक्वल टू 1,20,000। तो करंट एसेट्स वुड बी इक्वल टू 1,20,000 प्लस 5,000 सिंपली। तो करंट एसेट्स कितने के हो जाएंगे? करंट एसेट्स हो जाएंगे 1,25,000 के। करंट एसेट्स भी निकल गए। क्वेश्चन के अंदर हमें वर्किंग कैपिटल निकालने को कहा था, कैलकुलेट कर ली है। करंट एसेट्स कहा था, कर लिए। कोरो और RFO तो कब का निकल गया है। ये वर्किंग कैपिटल को भी मैं यहाँ बॉक्स कर देता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन ने हमसे मांगी थी वो मैंने क्वेश्चन को कैलकुलेट करके दे दी। दोस्तों लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ओनली। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आई थिंक दिस वुड बी दी नॉट द लास्ट बट द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। Yes, this is the second last question, and then this working capital turnover ratio would also be done with। तो working capital ratio के complete होने के बाद हम दोस्तों next class से अगली कैटेगरी, the last category profitability ratio पे आ जाएंगे। profitability ratio उसके बाद हमारा ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, and then we would jump to another chapter of this particular book। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, सेल्स दे रखी है, कितनी अच्छी बात है। करंट एसेट्स दे रखे हैं, टोटल एसेट्स दे रखे हैं, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं, और शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, ठीक है, नोटेड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें पहले से दे रखा है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नेट RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दे रखी है, कहीं सेल्स रिटर्न का कोई हिंट वगैरह है क्या? नहीं है। इसका मतलब आप मानो कि ये जो सेल दे रखी है ये नेट ही होगी, 12 लाख लिख दी। अब चाहिए वर्किंग कैपिटल, वो नहीं पता है। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए इन्होंने क्या कुछ दे रखा है? हमें टोटल एसेट्स दे रखे हैं और करंट एसेट्स दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखे हैं? टोटल एसेट्स दे रखे हैं और करंट एसेट्स दे रखे हैं, ठीक है। कैन आई से दैट total assets is equal to total liabilities is equal to non-current liabilities। non-current liabilities means long-term borrowings and long-term provisions, ठीक है। non-current liabilities plus shareholders fund plus current liabilities। liability side में और क्या आएगा इसके अलावा? shareholders fund and non-current liabilities। non-current liabilities is long-term borrowings, जो long-term debt है वो हो गया, और करंट लाइबिलिटीज प्लस कर दो तो ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड आ गई। टोटल एसेट्स हमें पता है, टोटल एसेट्स 8 लाख रुपीज़ के हैं, क्वेश्चन में ही दे रखा है।
नॉन करंट लाइबिलिटीज हमें पता है क्या, यस 4 लाख रुपए की है। शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख रुपए का है, क्वेश्चन में दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख रुपए का है। करंट लाइबिलिटीज हमें नहीं पता, तो करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल जाएगा। 4 + 2 is 6, 8 - 6, तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी कितने की, करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी 2 लाख रुपए की। तो करंट लाइबिलिटीज 2 लाख रुपए की है। करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 5 लाख रुपए के, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं दोस्तों, करंट एसेट्स इज 5 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज 2 लाख रुपए की। तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 3 लाख रुपीज़ की, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 3 लाख रुपीज़ की। इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए 3 लाख, तो 4 टाइम्स क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे हमने बेसिकली बैलेंस शीट को यूज़ किया, बैलेंस शीट की जो प्रेजेंटेशन होती है, बैलेंस शीट में जैसे एलिमेंट्स रखे जाते हैं उसको यूज़ किया हमारे मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए। लास्ट क्वेश्चन हियर, अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है और ये ऑन कॉस्ट है, यानी कि कोरो है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इट्स ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 5 लाख। बहुत ही अच्छी बात है। जीपी जो है वो हमें बता भी रखा है, जीपी जो है वो दे रखा है 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख एंड नॉन करंट एसेट 10 लाख के। कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑफ द कंपनी। एक बात समझिएगा, वर्किंग कैपिटल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो फॉर्मूला लिखते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी बाद है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। ना आरएफओ पता है ना वर्किंग कैपिटल पता। जीपी 25% कॉस्ट पे दे रखा है और जीपी अपने आप में दे रखा है 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो कैन आई से दैट कोरो इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूँ। जीपी जो है 25% ऑन कॉस्ट है, यानी जीपी इज इक्वल टू कोरो इंटू 25/100। जीपी तो हमें पता है, यानी कोरो इंटू 25/100 इज इक्वल टू 5 लाख। कॉस्ट का 25% जीपी होना चाहिए, तो इससे कोरो निकल जाएगा क्या, डेफिनेटली निकलेगा। कोरो इज इक्वल टू 5 लाख, उधर जा रहा है ये अपनी एलएचएस से 25/100, एलएचएस से आरएचएस जा रहा है तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 25%, तो कोरो आ जाता है 20 लाख रुपए का। कोरो कितने का आ जाता है, 20 लाख रुपए का कोरो आ जाता है, ठीक है। अब कोरो पता है और जीपी पता है, तो आरएफओ इज इक्वल टू कोरो प्लस जीपी। कोरो 20 लाख रुपए का है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितने का है, 5 लाख रुपए का है, तो आरएफओ आ जाएगा 25 लाख रुपए का। वर्किंग कैपिटल अभी भी हमें चाहिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। देखते हैं दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स 10 लाख रुपए के। देखिएगा दोस्तों, मैं ना एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्योंकि मुझे कहीं से भी कुछ जानकारी निकलती दिख नहीं रही है ना। तो जब भी ऐसी दुविधा में आप हों कि भाई करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी सीधे सीधे मिल नहीं रहे, उनके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा, किसी टोटल में से माइनस करके कहीं बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल रहा, तो जो इन्फॉर्मेशन पता है उसको एक बार बैलेंस शीट में लिख दो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पता है 10 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस पता है 2 लाख रुपए के। इक्विटी शेयर कैपिटल
10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपए का है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद में और क्या दे रखा है। इसके बाद दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख रुपीस के, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन कितने के हैं? लॉन्ग टर्म लोन है 3 लाख रुपए के। सबको मैं उनकी रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिख रहा हूँ बैलेंस शीट में, ठीक है। और उसके बाद और क्या पता है? नॉन करंट एसेट्स पता है 10 लाख रुपए के, उसको एसेट साइड में लिखूंगा। नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो भी 10 लाख रुपए के हैं। बहुत ही अच्छी बात है। क्या मिसिंग है इस बैलेंस शीट में? एसेट साइड के अंदर करंट एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटी साइड के अंदर करंट लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये दोनों फिगर्स मिसिंग है, बट दोनों साइड की टोटल तो बराबर होगी। एसेट्स और लाइबिलिटीज की टोटल बराबर होगी। वी नो दैट टोटल लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स, यस और नो? क्योंकि ये तो रूल है अकाउंटिंग का, कुदरत का कानून है, अकाउंट्स की दुनिया का ये एक नेचर के बैलेंस जैसी बात है, ठीक है ना। ये तो होगा ही होगा, डबल एंट्री सिस्टम। तो टोटल लाइबिलिटीज के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज के अंदर 10 प्लस 2 12 प्लस 3 15, 15 लाख। रादर इसको फिगर्स में लिखता हूं, 15 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 10 लाख प्लस करंट एसेट्स, यस और नो? अब मैं क्या कर रहा हूं, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर रहा हूं। तो करंट एसेट्स आरएचएस में है, करंट लाइबिलिटीज को भी आरएचएस में ले जा रहा हूं। 6 करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और जो 10 लाख है उसे एलएचएस में ले जा रहा हूं, पर लिख उनको लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं। वेरिएबल्स लेफ्ट में लिख रहा हूं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको राइट में लिख रहा हूं। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को आरएचएस में ले गया और ये 10 लाख जो है उधर ले जाकर मैंने माइनस कर देता हूं। तो 15 लाख माइनस 10 लाख। कोई नया फॉर्मूला नहीं बताया मैंने दोस्तों, आपको लर्न करना जरूरत, एक भी फॉर्मूला जरूरत से ज्यादा मैं लर्न नहीं करवाऊंगा, सब कॉन्सेप्ट से निकल रहा है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। ये निकल गया हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख। तो दोस्तों आप नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज अगर आप लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज कर देंगे तो भी आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की है। ऊपर फॉर्मूले में वर्किंग कैपिटल को मैं प्लेस कर देता हूँ 5 लाख की। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, मैंने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर कैलकुलेट किया एंड दैट इज़ इट गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। जितने भी रेशो मैं करवाना चाहता था आपको, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाना चाहता था इस पर्टिकुलर रेशो से, वो मैंने करवा दिया। आज हमने 2 रेशो सीखे हैं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर एंड ऑल्सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करिएगा इन रेशियोज़ की बहुत ही अच्छे से। अगली क्लास से मैं द लास्ट कैटेगरी ऑफ रेशियो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज स्टार्ट कर दूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो भी कह सकते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है इन कंपैरिजन टू सेल्स। प्रॉफिट से रिलेटेड फिगर्स को सेल्स यानी आरएफओ से कंपेयर करके हम देखेंगे कि क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। दैट इज़ दी टॉक ऑफ नेक्स्ट क्लास। अभी तक के लिए जितना भी पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर you start with the profitability ratio. I'll see you soon in the next video guys. Till then, bye, have fun, keep learning.